जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाण धारी बाबा आपकी सदा ही जय हो गुरुदेव मन्नू भैया, जय हो माँ शैलपुत्री आपकी सदा ही जय हो नवदुर्गा महारानी आपको कोटि कोटि नमन। मेरी वीडियो को जो मेरे बहन भाई, जो मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय हो हरि के सहारे। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम सब के लिए आज की जानकारी है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो नवरात्रे चल रहे हैं, माँ शैलपुत्री का आज पहला नवरात्रा, सोमवार का पहला नवरात्रा, माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्रा है। माँ शैलपुत्री पहले नवरात्रे में आपके घर जरूर आएगी। माँ को कौन से फूल चढ़ाएं, माँ को क्या भोग लगाएं, माँ की आरती कैसे करें, अगर यह कार्य अगर आप करते हैं तो माँ आपके भंडार भर देती है। जो आपका जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है माँ शैलपुत्री को कौन से फूल चढ़ाएं, क्या भोग लगाएं, आरती कैसे करें, और जब आप ये सब कार्य करते हैं तो माँ आपके अंदर के भंडार भर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर में अगर माँ की फ़ोटो नहीं है, माँ शैलपुत्री की फ़ोटो नहीं है, या फिर वो एक फ़ोटो वो आती है जिसमें सभी देवियों की फ़ोटो होती है, एक ही चित्र के अंदर सभी माँ की फ़ोटो मिल जाती है। नवदुर्गा महारानी की अगर आप अपने घर में फ़ोटो लगाते हैं तो उसमें सभी देवियों की फ़ोटो आपको देखने को मिलती है। अगर आप वो फ़ोटो अपने घर पर स्थापित करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपके घर में अगर फ़ोटो है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपने घर में माँ की फ़ोटो स्थापित करें, उसके बाद माँ का अच्छी तरह से, अगर पीला यानी बहुत से घरों में लाल बिछा देते हैं, लाल रंग का जो फ़ोटो के नीचे कपड़ा बिछा देते हैं, आप लाल भी बिछा सकते हैं और आप पीला भी बिछा सकते हैं, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिछा रहे हैं। उसके बाद आप आसन लें, संकल्प लें, उसके बाद आप अखंड ज्योत जलाएं। माँ के नियमित माँ की ध्यान, माँ का जो भी आपका तन मन धन माँ के ऊपर ही समर्पण करना है आपको, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माँ की जो शक्ति होती है बड़ी ही प्रचंड होती है। माँ भ्रमण करती रहती है, और जहाँ माँ को लगता है माँ का भाव ज़्यादा है वहाँ माँ ज़रूर आती है, और नवरात्रि के दिनों में माँ भक्तों के घर में ज़रूर आती है। और बहुत सी मैंने देखी है, भक्त है, ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर पर ही जौ उगा लेते हैं। सबसे पहले तो अपने घर में जौ उगाएं, और जो माँ की प्रक्रिया होती है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है, और मुझसे विज्ञानी ध्यानी लोग बहुत बैठे हैं, तो समझ चाहूँगा कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, क्योंकि मुझसे ज्ञानी ध्यानी लोग बहुत ज़्यादा हैं, और मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन भाइयों को, जिन बहनों को पता नहीं होता, जो इनसे अनजान हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को ही जानकारी है। तो आइए, माँ को कौन सा भोग लगाएं। सबसे पहले माँ को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं। कौन सा फूल चढ़ाएं माँ को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं। कनेर का फूल माँ को अति प्रिय होता है। अगर सफ़ेद रंग का अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो माँ अति शीघ्र अति प्रसन्न होती है। माँ को क्या भोग लगाएं, माँ को सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगाएं, और जो सफ़ेद रंग की जो मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग लगाएं, और माँ सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनका भोग जब आप माँ के नियमित चढ़ाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। और नियम के अनुसार नियम ये 9 दिनों में आप अपने नियम के अनुसार जो माँ के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें, उनके ऊपर चले, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी माँ के नियमित है, जो भी आप वो चीज़ें करें। और माँ इस टाइम नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत रख रहे हैं, अखंड ज्योत जलाई हुई है, तो इन दिनों में आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सभी से प्रेम पूर्वक बोलना है, और अपना सारा ध्यान या तो मंत्र जाप में लगाएं, या फिर हवन यज्ञ कर सकते हैं तो हवन यज्ञ करें। और माँ की जो भी मंत्र है उन मंत्रों के साथ माँ का हवन करें और मंत्र जाप करें। अगर आप गुरु से दीक्षित है तो सबसे सोने पर सुहागा होगा,
वो मंत्र जाप करें। और घर में अगर पूजा पाठ के करते करते आप कीर्तन भजन भी कर रहे हैं तो माँ की नियमित वो कीर्तन भजन करें, जितना हो सके उतना कीर्तन भजन करें, अपना सारा ध्यान माँ के चरणों में लगाएं और इससे माँ खुश होकर आपके घर जरूर आएगी। और आपके जो भी काम धंधे बंद हैं, जो किसी प्रकार के किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और सबसे पहले आपको अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत जलाने के बाद अपने गणेश जी महाराज को मनाएं। उसके बाद आप माँ की अखंड ज्योत जलाने के बाद अपना संकल्प, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि संकल्प बहुत ज़रूरी है। और संकल्प ले कि माँ मैं आपका पहला नवरात्रा करने जा रहा हूँ, माँ मैं आपके नियमित आप प्रसन्न होकर मेरे घर पर आइए, हमें सौ आशीर्वाद दीजिए और हमारे घर की सभी समस्याओं का निवारण कीजिए। माँ आप ही हो, हमारा सब कुछ आप ही हो। आप हमें समाज में ऊंचा उठाने वाले भी आप हो, हमें गिराने वाले भी आप हो। ये जीवन आपको आपका दिया हुआ है, ये जीवन आपको समर्पित है मैया, जो आप चाहोगे वही होगा। तो आपको माँ के प्रति नियम के अनुसार भाव दिखाना है और इतना भाव दिखाना है कि माँ आने पर मजबूर हो जाए। शैलपुत्री मैया आज पहला नवरात्रा है, सोमवार का पहला नवरात्रा है और आप जो नियम के अनुसार माँ का वो कार्य करें, भोग आरती फूल और जो भी भजन कीर्तन स्तोत्र जो भी आप करें वो श्रद्धा भाव से करें। चाहिए आप एक ही पाठ करें उसमें भाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 11 स्तोत्र का संकल्प ले लिया और आप एक स्तोत्र कर रहे हैं, उसके बाद आपका उच्चाटन हो गया, आपका भाव खत्म हो गया। वो ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। अगर आपका एक पाठ में अगर भाव आ रहा है तो उस एक पाठ को बड़े तन मन धन से कीजिएगा। उसमें माता आपका भाव देखती है, माता आपकी ना ही तो किसी चीज़ की भूखी है, ना आपके प्रसाद की भूखी है, ना ही आपके फूलों की भूखी है, ना ही आपकी आरती की भूखी है। मैया सिर्फ आपके भाव की भूखी है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और कम से कम 10 लोगों के पास जरूर भेजें।